अमेरिका की इसी कमजोरी का फायदा उठाने की कोशिश उसके एक पुराने दुश्मन ने शुरू कर दी। पुरानी कहावत है, गोड़ में खाज, यानी संकट पर संकट होना। अमेरिका अभी पुतिन के प्रहार का जवाब भी नहीं दे पाया था कि उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन ने जोरदार एंट्री ले ली। एक नाटकीय वीडियो में किम जोंग उन हीरो की तरह आए और उन्होंने चश्मा उतारकर मिसाइल लॉन्च का निर्देश दिया। उत्तर कोरिया अमेरिका के साथ टकराव के बीच अपनी मिसाइल क्षमता को बढ़ा रहा है। लॉन्च की गई मिसाइल हवांगसोंग 17 है, जिसने जापान के बीच समंदर में गिरने से पहले 1090 किलोमीटर तक का सफर तय किया। उत्तर कोरिया के इस प्रोपेगेंडा वीडियो को देखकर हो सकता है आपको हंसी आ रही हो, लेकिन जो बाइडेन ये देखकर बहुत परेशान होंगे। इसकी वजह यूक्रेन संकट है, जिसे सुलझाने में बाइडेन फिलहाल धमकियों से आगे बढ़ नहीं पा रहे। नाटो, G7 और यूरोपियन यूनियन की ताबड़तोड़ बैठक के बाद बाइडेन की तरफ से सबसे बड़ा बयान ये आया कि अगर रूस ने यूक्रेन पर रासायनिक हथियारों से हमला किया तो नाटो भी ऐसा करेगा। We would respond if he uses it. The nature of the response would depend on the nature of the use. बाइडेन के इस बयान को रूस यूक्रेन की जंग में नाटो की एंट्री माना गया, लेकिन बाइडेन की बात को व्हाइट हाउस ने 24 घंटे के अंदर ही काट दिया और कहा कि अमेरिका ऐसा कुछ करने वाला नहीं है। व्हाइट हाउस के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जैक सुविलिन ने कहा, अमेरिका का इरादा रासायनिक हथियारों का इस्तेमाल करने का नहीं है। चाहे रूस यूक्रेन के खिलाफ इन्हें प्रयोग करे, फिर भी हम ऐसा नहीं करेंगे। अगर जरूरत पड़ी, अगर उसके अस्तित्व पे कोई संकट आता है, तो मुझे लगता है कि ये एक प्रेशर टैक्टिक्स भी है। ये कहीं ना कहीं प्रेशर डालना है नाटो पे, यूरोपियन कंट्री पे, कि वो किसी हद तक जा सकता है। मुझे लगता नहीं कि ऐसा होगा, क्योंकि ये रूस भी जानता है कि न्यूक्लियर हथियार जो हैं, दीज आर नॉट वेपन्स ऑफ वार, दे आर वेपन ऑफ डेटरेंस एंड पीस। सोचिए, अपने राष्ट्रपति को व्हाइट हाउस के अधिकारी ने गलत साबित कर दिया, जो बताता है कि भले ही अमेरिकी शीर्ष नेतृत्व की तरफ से रूस को कितनी भी धमकी दी जाए, जमीन पर उसका आमना सामना करने का मतलब अमेरिका अच्छे से जानता है। Und wir müssen in den G7 unserer globalen Verantwortung gerecht werden. Unsere Unterstützung gilt natürlich der Ukraine. I think that the reality is that Vladimir Putin has already crossed the red line into barbarism, and I think it's now up to NATO to consider together the appalling crisis in Ukraine, the appalling suffering of the people of Ukraine. नाटो जानता है कि रूस से सीधे भिड़ने का मतलब दुनिया की तबाही है। जंग शुरू होने के बाद रुकना नामुमकिन होगा, इसीलिए नाटो देशों के नेता धमकियां देकर ही काम चला रहे हैं। Had a very straightforward conversation with she now I guess it's 6 days ago, 7 days ago, in that range, and I made it clear to him. I made no threats, but I made it clear to him that make sure he understood the consequences of him helping Russia. तो अमेरिका अभी ये तय नहीं कर सका है कि वो रूस पर किस तरह से प्रहार करेगा, लेकिन रूस के इरादों से पड़ोसी देश कांप रहे हैं, खासकर पोलैंड, जिसने अमेरिका से सुरक्षा की मांग करनी शुरू कर दी है। पोलैंड इस समय बहुत महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि पोलैंड ने 3 बड़े कदम उठाए हैं। पोलैंड ने 45 रूस के जो राजनयिक हैं और उनके परिवार हैं उनको निकाल दिया है, ये कहते हुए कि वो यहाँ पर स्पाइंग कर रहे थे, गुप्तचर बन रहे थे। पहली बात। दूसरी बात, पोलैंड ने जो रूस का दूतावास है उसके फाइनेंशियल अकाउंट सीज कर लिए हैं। नाटो और अमेरिका से सिर्फ उसके सदस्य देशों को ही उम्मीद नहीं है। रूस से जंग लड़ रहे यूक्रेन ने भी खुलेआम अमेरिका और नाटो को कोसना शुरू कर दिया है। हमने नाटो से कहा कि आपके पास कम से कम 20,000 टैंक हैं। यूक्रेन आपसे
आपके 1% टैंक मांगता है, या तो हमें दे दीजिए या हमें बेच दीजिए। लेकिन हमें अभी तक कोई साफ उत्तर नहीं मिला है। युद्ध की सबसे बुरी बात यह है कि हमें मदद की गुहार लगाने पर कोई साफ उत्तर नहीं मिल रहा, और मैं 1 महीने से बार बार ये दोहरा रहा हूँ कि हमें अपने नागरिकों और शहरों को बचाने के लिए बिना किसी रोक टोक सैन्य मदद की जरूरत है, क्योंकि रूस अपनी पूरी सैन्य क्षमता हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। यूक्रेन ने आपसे जहाज मांगे, आपके पास हजारों फाइटर जेट्स हैं, लेकिन हमें एक भी नहीं दिया जा रहा। नाटो का हिस्सा बनने की सनक ही यूक्रेन को ले डूबी। जेलेंस्की अमेरिका के झांसे में आ गए और पुतिन के गुस्से का शिकार बन गए। अब जेलेंस्की नाटो से नाराज भी है और उसके साथ भी है। उनकी इसी नीति ने यूक्रेन को लहूलुहान